मुहूर्तों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या अपने जैन आगम में इन मुहूर्तों को स्वीकार किया है? मुहूर्त का अर्थ होता है जिस समय जो करने योग्य है उस समय वही करना चाहिए। सभी कार्यों का एक मुहूर्त नहीं होता। मुहूर्त लोग सोचते हैं सफल होने के लिए कि मैं कार्य में सफल हो जाऊं, नहीं है ही नहीं, ये मुहूर्त का लक्षण ही नहीं। मुहूर्त का अर्थ होता है किस समय हमें कौन सा कार्य करना है, कौन से क्षेत्र पर कौन सा कार्य करना है। क्षेत्र के अनुसार मुहूर्त निकलते हैं, काल के अनुसार मुहूर्त निकलते हैं, भाव के अनुसार मुहूर्त निकलते हैं, भावों के अनुसार मुहूर्त है। भावों के अनुसार अलग मुहूर्त है। यह कार्य तुम किस भाव से कर रहे हो, तो वही मुहूर्त आपके लिए शुभ है जो दूसरों के लिए अशुभ है। और शुभ मुहूर्त में यदि वो भाव किया तो अशुभ है। जैसे हमारे नासिका से स्वर निकलता है मुहूर्त का, शुभ मुहूर्त देखना है तो कौन सा स्वर सही है, दाईं नाक से निकलना सही है कि बाईं से, तो स्वर कहता है पहले बताओ आपका भाव क्या है, आप लड़ने के लिए जा रहे हो या पूजा के लिए जा रहे हो, तो उसके अनुसार मुहूर्त निकलेगा। आपके भाव के अनुसार कौन से क्षेत्र में कार्य करना चाहते हो उसका मुहूर्त अलग है। काल कौन सा है, सुबह का है कि शाम का है, शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है, किस काल में आप कार्य करना चाहते हैं काल। तो जिस पोजीशन में जो व्यक्ति ये ध्यान रखता है उसका जन्म भी मुहूर्त से होता है और मौत भी मुहूर्त से होती है। जैसे तीर्थंकरों का, तीर्थंकरों का मुहूर्त 6 महीने पहले निश्चित हो जाता है। 6 महीने पहले निश्चित हो जाता है कि तीर्थंकर इस तारीख में इतने बज के इतने सेकंड पर जन्म लेंगे। सारे 3 लोग को पता चल जाता है 6 महीने पहले। और तो और कई टीमों का तो 3 भाव पहले पता चल जाता है, इस तारीख में ये तीर्थंकर यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जन्मेंगे इस मुहूर्त में। मुहूर्त उन्हीं के नहीं निकल पाते हैं जन्म मृत्यु के। तो जिंदगी में मुहूर्त सफल होने का तो करते रहे, लेकिन कभी ये विचार नहीं किया कौन सा कार्य कहाँ किस समय किसको करना है। ना उन्होंने ये ध्यान दिया कि हमारे लिए कार्य करने योग्य है कि नहीं है। उन्होंने तो ये ध्यान दिया कि मैं जो करना चाहता हूँ उसमें सफल हो जाऊँ। मैं चोरी को जा रहा हूँ तो मैं गलत कार्य करने जा रहा हूँ, बस सबकी धारणा एक बन चुकी है मैं जो कर रहा हूँ उसमें सफल हो जाऊँ, इसके लिए मुहूर्त निकालते हैं। ये मुहूर्त निकालने की विधि गलत है। इस मुहूर्त के कारण से व्यक्ति गलत, वो ये मुहूर्त निकाले कि मुझे किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए वही मैं करूँगा। मैं जैन हूँ, जैन को क्या कार्य करना चाहिए मैं वही करूँगा, उसका मुहूर्त चाहिए। सुबह मुझे क्या कार्य करना चाहिए मुझे उसका मुहूर्त चाहिए। मंदिर में मुझे क्या करना चाहिए उसका मुहूर्त चाहिए। हम जब शयन कर रहे हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए उसका मुहूर्त चाहिए। तो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को ध्यान में रख करके यदि हम मुहूर्त शुरुआते हैं तो हमारे जन्म का मुहूर्त भी निश्चित होगा और हमारी मौत का मुहूर्त भी निश्चित होगा। वही बात जैन दर्शन में मुहूर्तों का बराबर उल्लेख है। द्वादशांग में एक अंग है। प्रथमान योग ग्रंथों में भरे पड़े हैं मुहूर्तों के स्वरूप, मुहूर्तों के लक्षण। दीक्षा आदि के लिए भी मुहूर्तों का चित्रण दिया है, कुछ अपवाद छोड़कर। जब कोई ऐसी पोजीशन है कि हम मुहूर्त का इंतजार करेंगे तब तक मौत निकल जाएगी, तो उस समय उन्होंने कहा कि कोई मुहूर्त नहीं देखना, तुम्हारी दीक्षा का भाव हो रहा है, यही सबसे बड़ा मुहूर्त है। तो मुहूर्तों को भी द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर कहा गया है, पर मुहूर्तों की चर्चा है, शास्त्रों में है और उसका वर्णन भी लिखा है, फल भी लिखा है। लेकिन बस फर्क यही है कि आप कौन कब क्या कर रहे हो उसके अनुसार मुहूर्त निकलेगा। वही रावण के लिए विजयादशमी हानिकारक थी, वही विजयादशमी राम के लिए, लेकिन दोनों तुला राशि पे थे, दोनों की राशि एक, राम और रावण, लेकिन वही। तो अब वहां क्या मुहूर्त था, कौन किस अभिप्राय से लड़ रहा है। तो रावण के अभिप्राय से वह विजयादशमी अशुभ थी और राम के अभिप्राय से वह विजयादशमी शुभ थी, क्योंकि दोनों का अभिप्राय, इसलिए मैंने पहले ही कहा दोनों का अभिप्राय भिन्न था। वो सीता को अपहरण करने के लिए रखता था, ये धर्म के लिए लड़ रहे थे। तो विजयादशमी धर्म से लड़ने वालों के लिए शुभ थी और अधर्म से लड़ने वालों के लिए अशुभ थी। तिथि एक ही थी। लोग कहते हैं एक ही तिथि में 2 कार्य कर रहे हैं, उसी तिथि में उसी मुहूर्त में एक शुभ हो रहा है एक अशुभ हो रहा है, तो बहुत अंतर है दोनों में। दोनों के अभिप्राय बता दो क्या है, दोनों की मर्यादा बता दो क्या है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर मुहूर्त की स्थिति बनती है। इससे लोग मुहूर्त की डेफिनेशन बदल देने से लोगों को शक होता है कि मुहूर्त कोई चीज़ नहीं, जो होना है सो होता है। ये आपकी परिभाषा जो बनाते हैं, मुहूर्त की परिभाषा समझो। मुहूर्त ऐसा नहीं है कि तुम्हें डांका डालने जाओ तो भी तुम्हें सर्वार सिद्धि योग जाओ, तो सारे डाकू सर्वार सिद्धि योग देख के जाएंगे। फिर वहां लिखा रहता है कि सर्वार सिद्धि योग किसके लिए है, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सर्वार सिद्धि है, अधार्मिक कार्यों के लिए तो मृत्यु योग है। हाँ, स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है कि यही मुहूर्त इस कार्य के लिए जाओगे तो शुभ है और इससे विपरीत जाओगे तो अशुभ। जैसे अष्टांग का पर्व है, धर्म के लिए करोगे तो शुभ है और अष्टांग का में अधर्म करोगे तो अशुभ है, ऐसा मानते हैं।
Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.